हेलो दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे जैसे कि ये बड़ी मशीन है और ये आवाज़ कर रही है। तो इस वीडियो में आप लोग यही सीखेंगे कि अगर मशीन आवाज़ करे तो इसको कैसे बनाना है। इस वीडियो में आप लोग बहुत आसानी से सीखने वाले हैं। तो वीडियो देखिए, वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सिलाई मशीन से रिलेटेड हर एक वीडियो देखने के लिए, सीखने के लिए। तो देखिए दोस्तों, इस मशीन को सबसे पहले हम चलाते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि ये जो वीडियो है ये रात में हम शूट कर रहे हैं, क्योंकि जो दिन में हम शूट करते हैं वीडियो तो मतलब आवाज़ क्लियर नहीं आता है, इधर उधर का शोर गुल बहुत होता है, जिसकी वजह से हम दिन में वीडियो आज शूट नहीं कर पाए। इसलिए हम रात में वीडियो शूट करें। यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये परछाई किस तरह से आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये बिल्कुल रात का टाइम है। यहाँ पे देख सकते हैं ये किस तरह से ये लाइट जल रहा है। तो ये है आपका रात का वीडियो, ठीक है। आपको रात दिन से मतलब नहीं है, आपको केवल क्लियर वीडियो, आपको जो भी काम बता रहे हैं बिल्कुल अच्छे से समझ में आना चाहिए और वीडियो देखने में आपको कुछ सीखने को मिल जाए, बस आपको इससे मतलब रखना है। रात दिन से आपको कोई मतलब नहीं रखना है, ठीक है। तो देखिए इस मशीन को हम चला रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इस मशीन को देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये जो मशीन है बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं। मशीन सही चलती है, मोटा कपड़ा पतला कपड़ा सब कपड़े पे सही चलती है, लेकिन वो लोग एक चीज़ से परेशान रहते हैं कि हमारी मशीन आवाज़ करती है, हमारी मशीन आवाज़ कर रही है और इसको हम कैसे सही करें, कैसे बनाएं बिना मैकेनिक से दिखाए। तो देखिए भाई, जैसे हम बनाएंगे, जैसे सही करेंगे, इसी तरह से आपको भी सही करना है, बनाना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इस मशीन को हम चला रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसको चला रहे हैं। यहाँ पे ये आवाज़ करे तो इससे पहले आपको ये देखना है कि ये जो मशीन है ये कहाँ से आवाज़ करे। सबसे पहले आपको ये देखना है। अगर आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो मशीन में जो बीमारी आवाज़ कर रही है, अगर आपको ये पता चल जाएगा कि ये बीमारी कहाँ है, कहाँ से आवाज़ कर रही है, जैसे कि देखिए यहाँ से ये है आपका व्हील चक्का, फिर यहाँ पे देखिए ये है आपका प्रेशर फुट नीडल बार और प्लेट दंतराल, ठीक है। और यहाँ पे ये है आपका कुंडी और फिर मशीन को हम करते हैं इस तरह से। और इसके नीचे आप देखिए जो मशीन का इतना सारा पार्ट्स लगा हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए जैसे हम इस मशीन को चलाते हैं तो यहाँ देखिए ये जो मशीन चल रहा है, यहाँ पे देखिए ये जो जितना भी पार्ट्स मूविंग कर रहा है तो मतलब ये कहीं से भी आवाज़ आ सकती है, क्योंकि जो भी ये पार्ट्स मूविंग हो रहा है तो इसमें आपको ये ढूंढना है कि ये जो आवाज़ कर रही है ये आवाज़ कहाँ से कर रही है, ठीक है। तो देखिए आपको ये पकड़ना बहुत आसान है। हम सबसे पहले मशीन को चलाएंगे और उसके बाद हम बताएंगे कि ये आवाज़ कहाँ से कर रही है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ देखिए इस मशीन को हम चला रहे हैं और यहाँ देखिए ये जो आवाज़ आ रही है इस तरह से झनझना टाइप के, यहाँ से ये जो झनझना रही है ये सेटल से आवाज़ आ रही है, ठीक है। ये जो सेटल है ये सेटल से आवाज़ आ रही है। लेकिन आप लोग ये सोचते होंगे कि भाई ये सेटल से आवाज़ इस टाइप की क्यों आ रही है। तो देखिए ये सेटल कट जाता है, जिसकी वजह से ये मशीन आवाज़ ये सेटल से यहाँ से ये करते हैं। यहाँ देखिए ये जो सेटल है ये सेटल कट जाता है और जब हम इस मशीन को इस तरह से जब किए हुए हैं और उसके बाद जब मशीन को चला रहे हैं तो ये आवाज़ सेटल से करे, ठीक है। लेकिन जैसे इस मशीन को हम ऐसे सीधा करते हैं तो ये जो आपका सेटल का आवाज़ है ये बंद हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये जो सेटल की जो आवाज़ कर रही थी, जब हमने मशीन को सीधा कर दिया तो ये जो आवाज़ कर रही थी सेटल से ये सही हो गया, ठीक है। उसके बाद मशीन को हम ऐसे करते हैं तो ये आपका ये आवाज़ करे, ठीक है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि जो सेटल होता है ये जो इसमें पल्ले आ जाता है, जिसकी वजह से ये इस टाइप की आवाज़ करती है। इसको हम चला रहे हैं ये आवाज़ कर रही है, लेकिन ये प्ले हो जाता है, ये कट जाता है सेटल, इसकी वजह से भी ये इस टाइप की आवाज़ करती है मशीन को ऐसे रखने पे। लेकिन जब आप मशीन को सीधा रखेंगे तो ये इस तरह से आवाज़ यहाँ देखिए ये नहीं करेगी। तो देखिए और इसके बाद जो ये जो सेटल है ये सूखा पड़ जाता है, इसके वजह से भी ये आवाज़ करती है। तो देखिए हम इसमें मशीन का आयल छोड़ते हैं। अब देखिए हमने आयल छोड़ दिया, उसके बाद हम इस मशीन को चला रहे हैं तो ये जो आपका आवाज़ है ये आवाज़ ख़त्म हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए हमने जैसे इसमें मशीन का आयल छोड़ा उसके बाद इस मशीन को चला रहे हैं तो ये आवाज़ नहीं कर रही है, ठीक है। यहाँ देखिए हम ऐसे चला रहे हैं, ये देखिए ये आपका आवाज़ ख़त्म हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए हम इसको चला रहे हैं, ये आपका जो मशीन आवाज़ कर रही थी यहाँ से झनझना रही थी ये ख़त्म हो गई, ये मतलब सही हो गई। अब ये यहाँ से आवाज़ नहीं कर रही है, ठीक है। यहाँ देखिए चला रहे हैं मशीन को, यहाँ देखिए
मशीन को ऐसे चला रहे हैं, यहाँ पे देखिए ऐसे मशीन को हम चला रहे हैं, यहाँ पे देखिए। अभी ये यहाँ से आवाज़ जो यहाँ से जो झनझना रही थी यहाँ से आवाज़ नहीं करे। तो इससे आपको ये सीख मिलती है कि अगर आपकी मशीन आवाज़ करती है तो सबसे पहले आपको मशीन का आयल छोड़ना है यहाँ से सेटल से। क्योंकि यहाँ देखिए जब हम इस मशीन को ऐसे सीधा करके चला रहे थे तो ये आवाज़ नहीं कर रही थी और अभी भी ये आवाज़ नहीं कर रही है, ठीक है। अगर आप सिलाई करते हैं मशीन इस तरह से है, सीधा है, और सिलाई करते समय जो सेटल जो झनझना रही थी आवाज़ आ रही थी तो आपको केवल मशीन का आयल छोड़ना है, ठीक है। और उसके बाद आयल छोड़ने के बाद जब आप मशीन को चलाएंगे तो ये बिल्कुल सही हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये तो हमारा प्रॉब्लम वहाँ से तो हमने बता दिया, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम और है। यहाँ पे देखिए जो हमने पहले ही बताया था मशीन को चला के कि यहाँ पे ये इस टाइप की आवाज़ आ रही है। यहाँ देखिए, ये देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए ये किस तरह से ये आवाज़ कर रही है, ठीक है। यहाँ देखिए, देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये किस तरह से ये आवाज़ यहाँ पे ये कर रही है, ठीक है। तो देखिए इस मशीन में कई तरह से आवाज़ निकलती है और उसको सही करना मतलब अलग अलग जगहों से अलग अलग तरीके से आवाज़ इसमें आता है मशीनों में। मतलब अलग अलग पार्ट से जो भी प्रॉब्लम होता है वहाँ से अलग अलग टाइप का आवाज़ निकलता है। तो उसको सही करना बहुत आसान है। सबसे पहले आपको ढूंढना है, जैसे कि सेटल का हमने बता दिया वहाँ से आवाज़ आ रही थी, उसी तरह से जैसे कि हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे ये आवाज़ कर रही है। ये हमको ऐसा लग रहा है कि कोई पार्ट्स आपस में टकरा रहा है, टक्कर खा रहा है, जिसकी वजह से ये आवाज़ इस टाइप की आ रही है। क्योंकि ये जो आवाज़ है ये ना ही कोई पार्ट कटा है, जैसे कि ये जो मशीन है इसमें ना ही कोई पार्ट्स कटा हुआ है, घिसा हुआ है, ना ही ख़राब हुआ है। ये आवाज़ हमको ऐसा लग रहा है कि ये कोई दो पार्ट्स आपस में टच हो रहा है, जिसकी वजह से ये इस टाइप की आवाज़ आ रही है। यहाँ पे एक बार और फिर से आप लोग यहाँ पे एक बार फिर से सुनिए। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए। अब आपको ये देखना है कि ये जो आवाज़ आ रही है ये कहाँ से आ रही है, और आपको जहाँ से भी यह आवाज़ आ रही है वहाँ से आपको सुनना है कि ये आवाज़ कहाँ से निकल रही है। तो यहाँ देखिए अगर आपको ये सही करना है तो आपको ये देखना है कि ये जो आवाज़ आ रही है ये कहाँ से आ रही है। तो वहाँ से आपको कान लगा के सुनना है और इसको बार बार इसको बार बार चलाना है, और यहाँ से कान लगा के यहाँ से और फिर मशीन को जैसे हमने ऐसे किया हुआ था उस तरह से करके आपको देखना है ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। और जहाँ से आपको डाउट लगे वहाँ से उस पार्ट्स को खोलिए, चेक करिए। जैसे कि हमने बहुत सारा वीडियो बनाया हुआ है कि कोई भी मशीन आवाज़ करे उसको कैसे सही करना है, मशीन जाम चले उसको कैसे सही करना है। हमने बहुत सारा वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो देखिए हमारा प्रॉब्लम है ये आवाज़ की। तो यहाँ देखिए इसको हम चल रहे हैं तो हमको ऐसा लग रहा है ये जो आवाज़ आ रही है ये यहाँ से आ रही है, ठीक है, यहाँ से आ रही है। तो ये यहाँ से आ रही है तो इसको चेक करने के लिए हमको ये प्रेशर फुट खोलना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ देखिए तो इसके लिए हमको एक पेचकस चाहिए, स्क्रू ड्राइवर चाहिए इस टाइप की, बस आपको एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए, ठीक है। और हम इस प्रेशर फुट को खोलते हैं क्योंकि हमने इसको देख लिया कि ये यहाँ से आवाज़ आ रही है, बहुत ज़्यादा यहीं से आवाज़ आ रही है और कहीं से नहीं आ रही, ठीक है। तो हम इस प्रेशर फुट को खोलते हैं और यहाँ पे जैसे हमने खोला तो यहाँ पे ये हमारा प्रॉब्लम यहाँ से ये मिल चुका, ठीक है। यहाँ देखिए जैसे हमने इस प्रेशर फुट को खोला तो हमारा ये प्रॉब्लम यहाँ से मिल गया। ये जो दंतराल है ये प्लेट में टच हो रहा है तो ये इस टाइप की आवाज़ आती है। यहाँ देखिए ये जो दंतराल है ये उधर चला गया, अब हम इसको चला रहे हैं। ये जो दंतराल है ये प्लेट में टच हो रहा है तो ये इसी की वजह से ये आवाज़ कर रहे हैं। यहाँ देखिए आवाज़ कर रही है, यहाँ पे आप लोग सुन सकते हैं, यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए ये जो आपका दंतराल है ये इस प्लेट में टच हो रहा है। यहाँ देखिए ऐसे, यहाँ देखिए ये टच हो रहा है। तो भाई इसको सही करने के लिए यानी कि ये जो आपका दंतराल है इस दंतराल को थोड़ा सा उधर करना है, ठीक है। ये जो इसका एडजस्टमेंट एक पार्ट्स में जो नीचे वाला पार्ट्स है वहाँ से एक गुटका दिया हुआ है जिसमें आपका चिमटा लगता है, वहाँ से इसको एडजस्ट, इसको जैसे कि यहाँ पे ये इसमें टच हो रहा है ये जो दंतराल, तो इसको खोल के थोड़ा सा उधर कर देंगे और मशीन को सेम ऐसे ही चलाएँगे तो ये आवाज़ आपका ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए ये सही करने के लिए आपको यहाँ से सही करना है, इस मशीन को ऐसे करना है और मशीन को ऐसे करने के बाद ये जो नीचे वाला पार्ट्स
है, यहाँ पे ये इसमें लगा हुआ है चिमटा, और यहाँ से ये जो पेच है इसको खोलना है आपको, इस पेच को, और इस पेच को खोलने के बाद यहाँ से इस पेच को आपको खोलना है। ठीक है, यहाँ देखिए खुल गया। और यहाँ से ये इसलिए हो जाता है क्योंकि कभी कभी मोटा कपड़ा चलता है और या कभी कभी ये ढीला हो जाता है, ये जो पेच है ये ढीला हो जाता है, जिसकी वजह से ये दंतराल घिसक जाता है, इधर आ जाता है या फिर इधर आ जाता है। जब मोटा कपड़ा जब आप सिलते हैं तो इधर आ जाता है या फिर ये इधर घिसक जाता है। तो यहाँ से ये जो हमारा यहाँ पे टच हो रहा है, तो ये जो दंतराल है इसको हम ऊपर करेंगे। इसको ऊपर करने के लिए यहाँ से पेचकस को ऐसे लगाना है, और ऐसे लगाने के बाद इसको थोड़ा सा ऊपर ऐसे उठा देना है। ठीक है, हमने उठा दिया। उसके बाद ये जो पेच है हमने यहाँ से इस पेच को खोला था, इसको सेम अच्छे से इसको टाइट कर देना है। ठीक है, यहाँ देखिए टाइट हो गया। अब इसके बाद इस मशीन को हम चलाते हैं यहाँ पर। ठीक है, उससे पहले इसमें देखते हैं जो टच हो रहा था अब ये टच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ देखिए अब ये इसमें टच नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए अब ये इसमें टच नहीं हो रहा है, पहले इसमें टच हो रहा था। अब हम इस मशीन चलाते हैं, यहाँ पे आप लोग देखिए ये जो यहाँ से आवाज़ आ रही थी ये सही हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ध्यान से देख सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए चला रहा है, आवाज़ नहीं आ रही। जो इस टाइप की आवाज़ आ रही थी, खटखटा रही थी, और ये जो दंतराल है ये इस प्लेट में टच हो रहा था, और हमने बताया कि ये जो इस टाइप की आवाज़ आती है ये मतलब आपको कोई भी सामान ना ही ख़राब होता है, ना ही घिसता है, और ना ही वो मतलब ख़राब होता है, ना ही वो मतलब उसमें पले रहता है। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम होता है केवल जो दो पार्ट्स आपस में टच होता है, लड़ता है, जिसकी वजह से इस टाइप की आवाज़ आती है। तो आपने देख लिया ये इस तरह से हमारी आवाज़ मशीन कर रही थी। तो यहाँ से ये जो दंतराल इस प्लेट में टच हो रहा था, हमने केवल उसको टच जो हो रहा था हमने उसको सही कर दिया। जो टच हो रहा था हमने उसको दूरी बना दिया, उसमें अब टच नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ये जो मशीन है हमारी अब ये आवाज़ नहीं कर रही है। ठीक है, देखिए देखिए इसको अब हम चला रहे हैं, आप देखिए अब ये आवाज़ नहीं करे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो मशीन है, अब ये हमारी मशीन अब थोड़ा सा भी आवाज़ नहीं करे। तो इस तरह से आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं जो आप लोगों से ना हो। वीडियो देखिए, जिस तरह से हमने इसको सही किया बनाया, इस तरह से सेम आप लोग भी बहुत आसानी से सही कर सकते हैं, बना सकते हैं बिना मैकेनिक से दिखाए। ठीक है, आपको केवल ये जो इस टाइप का एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए, और इस तरह से जो हमारे ये जो प्रॉब्लम था केवल एक स्क्रू ड्राइवर से हमने इसको बना दिया। ठीक है, तो पहले ढूंढा कि ये जो आवाज़ करे ये कहाँ से करे। आपको अगर आपकी मशीन इस टाइप की आवाज़ करे तो आपको नहीं सोचना है कि ये आवाज़ कहाँ से करे, डायरेक्ट आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हमको क्या करना है, ये जो हमारा प्रेशर फुट है इसको हम आसानी से ऐसे कस देंगे। ठीक है, सुई हमारा ऊपर आएगा, ये जो नीडल है ये ऊपर आएगा, और उसके बाद हम इस प्रेशर फुट को कस देंगे। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पे इसको पूरा फुल कसने के लिए नीचे करेंगे, और उसके बाद यहाँ से इसको हम कस देंगे। ठीक है, यहाँ देखिए ये भी हमारा काम कर रहा है, सही है। इस तरह से आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, ये हमारा मशीन जो आवाज़ कर रही थी, यहाँ देखिए अब ये बिल्कुल सही हो चुका है। ठीक है, हमारा मशीन हो चुका। अगर आपको ये वीडियो ये जानकारी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सिलाई मशीन से रिलेटेड हर एक वीडियो देखने के लिए, सीखने के लिए। ठीक है दोस्तों।